जिनके आचरणों में देशभक्ति का जज्बा होता है, जिनके आचरणों में उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में। न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को। जीवन लक्ष्य नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जीवन लक्ष्य नहीं होता है केवल खाने सोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही। चार पंक्ति में उन नेताओं के खिलाफ पढ़ना चाहता हूं। आपने देखा होगा यूपी के कुछ नेताओं ने भारतीय सैनिकों की शहादत का बहुत अपमान किया। साहब ऐसा अपमान किया, चार पंक्ति सिर्फ उनकी तरफ से है जो उनकी भाषा है, मेरी भाषा नहीं हो सकती, लेकिन दो पंक्तियां वो है जो आप देशभक्तों की ओर से भ्रष्ट नेताओं को जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था और मैं क्या कह रहा हूं आपकी तरफ से पढ़ना चाहता हूं। स्वागत आपका। कि कोई कहता सैनिक तो मरने, नरेश भैया, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता जो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई कहता जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, जो धोबी का हो जाता है वो सेना में जाता है, जो धोबी का हो जाता है वो सेना में जाता है। अपनी मां का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी मां का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी मां का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो। अरे गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो, गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो, गाली देने वालों सीने में गो। भारत के संविधान का आजादी से अब तक अनेक बार अपमान हुआ साहब, लेकिन सर्वाधिक अपमान अगर हुआ है तो सिर्फ उस दिन हुआ है जब एक हत्यारे के लिए, एक आतंकवादी को बचाने के लिए रात को 12 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक अदालत खोली गई। मैं कहना चाहता हूं हमारे हजारों कश्मीरी भाई कश्मीर से निकाल दिए गए, उनके अधिकारों के लिए अगर कोई अदालत खुलती तो मैं जानता कि हिंदुस्तान में न्याय प्रियता है, समान न्याय व्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ साहब। तब मैं पढ़ना चाहता हूं देश आपके लिए बड़ी जबरदस्त उधर से अभी एक धन्यवाद आया दिनेश जी तंवर साहब का, संदीप जी व्यास साहब का, बाबूलाल जी गुमावत, मुकेश जी शर्मा और राजकुमार जी रेगा साहब, उप सरपंच साहब और हमारे इसके साथ ही वो ग्राम विकास अधिकारी प्रभुनाथ जी भट्ट साहब, इन सब ने आपको बधाई दी। एक बार जोरदार तालियां। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने पसंद किया हमारे परमानंद जी को। प्रणाम करता हूँ आपकी देशभक्ति को। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ब्याज चुक जाए, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। मैं कर्ज तो कभी चुका ही नहीं सकता। 4 पंक्ति दे रहा हूँ। हाँ, पंक्ति। हमने क्या नहीं सौंपा उनको। देश के प्रधान जी से और सैनिक भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अब कोई अवसर ऐसा बता नहीं दीजिएगा जब इन आतंकवादियों को मेहमान की तरह घर में रखना पड़े, और जब फांसी के फंदे की बात आए तो इसी देश के कुछ नमक हराम एहसान फरामोश लोग उनको बचाने के लिए सड़कों पर रोते रोते आ जाए, इनको छोड़ दिया जाता। मैं पढ़ना चाहता हूँ क्या आपकी उपमाएं। हमने तो जिंदा सौंपे हैं, उसने कब स्वीकार किया, कितने ही जिंदा हमने पाकिस्तान को सौंप दिए, तेरे हैं लेकिन वो मानता नहीं है। हमने तो जिंदा सौंपे हैं, उसने कब स्वीकार किया, हमने तो जिंदा सौंपे हैं, उसने कब स्वीकार किया। हिजबुल हुर्रियत अलकायदा के रिश्तों से इनकार किया, हिजबुल हुर्रियत अलकायदा के रिश्तों से इनकार किया। मासूमों की मौतों पर भी उनके दिल पे दर्द हुए, मासूमों की मौतों पर भी उनके दिल पे दर्द हुए। 2 कौड़ी की राजनीति में वे इतने खुदगर्ज हुए, 2 कौड़ी की राजनीति में वे इतने खुदगर्ज हुए। वो दिन सबसे काला दिन था भारत के इतिहासों में, वो दिन सबसे काला दिन था भारत के इतिहासों में। संविधान के पन्ने पलटे हमने इसी दिन रातों में, संविधान के पन्ने पलटे हमने इसी दिन रातों में। अब सीने में भर लो शक्ति साहस और इरादों को, अब सीने में भर लो शक्ति साहस और फौलादों को, अब सीने में भर लो शक्ति साहस और फौलादों को। अरे अब के जिंदा छोड़ न देना आतंकी औलादों को, अब के जिंदा छोड़